नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी साइंस प्लेटफॉर्म पर। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, उनको कैसे बैलेंस किया जाता है, और साथ साथ टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, और उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। आज हम जो आज की वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे दूसरी टाइप की एक जो रिएक्शंस जो होती हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। सबसे पहले कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है वो आप पढ़ चुके हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है, दो से ज़्यादा जो सबस्टांसेस हैं वो आपस में जुड़ करके एक सिंगल सबस्टांस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अब जो डिकम्पोजिशन होता है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन में जो सबस्टांसेस हैं वो आपस में जुड़ करके एक सिंगल सबस्टांस बनाते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में क्या हो जाएगा, एक जो सिंगल सबस्टांस है वो स्प्लिट होकर के टूट करके दो या दो से ज़्यादा सबस्टांसेस क्या करेगा, बनाएगा। भाई जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कॉम्बिनेशन इक्वेशन जो है उसका एग्जांपल है, जैसे कोई एक सबस्टांस है ए और दूसरा है बी, दूसरा सब्सटेंस है बी। ये दोनों के दोनों सब्सटेंस कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में आपस में जुड़ करके एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं ए बी। ठीक है। अब इस साइड ये क्या है, यहाँ अगर आप प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स की बात करेंगे, ये दो रिएक्टेंट हैं जिन्होंने एक क्या बनाया है, सिंगल क्या बनाया है, सब्सटेंस बनाया है। तो ये एग्जांपल है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा वो ठीक जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जस्ट अपोजिट क्या होगा कि इसमें एक सिंगल जो सब्सटेंस है वो टूट करके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ए बी, ये क्या हो जाएगा डिकम्पोजिशन इक्वेशन में, रिएक्शन में ये क्या हो जाएगा, ये ए बी जो है ये आपका क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा ए प्लस बी में। किस में स्प्लिट हो जाएगा, ए प्लस बी में, यानी जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा इसका ये हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। और डिकम्पोज का मतलब ही यही होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। तो डिकम्पोजिशन जो रिएक्शंस है उसमें क्या होता है, एक जो सिंगल सबस्टांस है वो दो या दो से ज़्यादा सबस्टांसेस में टूट जाता है। एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके बाद देख लो, आपके पास बुक जो है उसमें दे रखा है कि एक्टिविटी दे रखी है कि 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आपने लेना है एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, और इसको क्या करना है, आपने हीट करना है, गर्म करना है, किसी बर्नर के फ्लेम पे आपने इसको क्या करना है, हीट करना है। जब आप इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पे क्या होगा, अगर आप देखेंगे फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट जो है, इसका फॉर्मूला होता है ये FeSO4। और ये FeSO4 जो है ये आपका, जब इसको आप गर्म करेंगे, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में, एंड प्लस SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड में। अब इस इक्वेशन को, इस रिएक्शंस को आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसको डिकम्पोजिशन क्यों कह रहे हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या होता है, आपका रिएक्टेंट होता है एरो के मार्क के पीछे लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें अगर आप देखें, यहाँ सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट है, एक सिंगल ही सबस्टांस है। ठीक है, और जब इसको गर्म किया जा रहा है तो ये टूट रहा है, ये सबस्टांस क्या हो रहा है, इसका ब्रेक डाउन हो रहा है एक से ज़्यादा सबस्टांसेस में। अगर आप इसमें देखेंगे 1 2 और 3 सबस्टांसेस में इसका क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे आप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। की इसमें होगा क्या कि इन दिस रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, की एक सिंगल रिएक्टेंट जो है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और सिंपलर प्रोडक्ट उससे मिलेंगे, और इसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, देखो आपका कि फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल है FeSO4 7H2O, ये क्या हुआ, इसका जब इसको गर्म किया जाएगा तो इसका जो क्रिस्टल का जो कलर है, ये कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। जो फेरिक ऑक्साइड जो होता है
ये अगर आप यहाँ पे सिंबल देख रहे हैं ये सॉलिड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जी लिख रहा है तो गैस होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या होता है, ये गैस होता है। और FeSO4 की अगर बात करें ये भी क्या है, सॉलिड है, क्रिस्टल के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल है आपका डिकम्पोजिशन का। इसके अलावा एक आपने जब आपने पढ़ा था कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम जो है, चूना जो है, जब आप उसको क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो आपका CaCO3 में चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, अगर हम कहेंगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड प्लस CO2 और ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और बना रहे हैं CaCO3, तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है, ये है आपका किसका एग्जाम्पल, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहाँ पे क्या है, दो सबस्टांसेस आपस में जुड़े और उन्होंने सिंगल सबस्टांस बनाया, ठीक है। लेकिन इसका सिंपल, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट जब इसको कहेंगे हम, ये CaCO3 जो है, लाइमस्टोन जो है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी यहाँ पे एक सिंगल जो सबस्टांस है वो एक से ज़्यादा सबस्टांसेस में उसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, वो टूट रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे आप, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब भाई टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो सकती हैं, तो मेनली आपका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं वो आपके 3 टाइप के होंगे, वो होंगे 3 टाइप के। पहला जो टाइप होगा वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। ये थर्मल डिकम्पोजिशन जो है जहाँ पे आपका मेनली पहला जो डिकम्पोजिशन है वो है थर्मल, जिसमें आप किसी चीज़ को गर्म करेंगे, किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, किसी सबस्टांस को हीट एनर्जी देंगे और उसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसको कहेंगे आप थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा जो टाइप होता है उसको अगर आप क्या कहेंगे, अगर उसमें आप इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, उसके बाद अगर ब्रेक डाउन होता है सबस्टांस का, उसको आप कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, उसको कहेंगे आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। और तीसरा जो टाइप है होता है, ये अगर सनलाइट की मदद से होता है तो सनलाइट के कारण इसको कहेंगे आप फोटो डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन। तो मेनली 3 टाइप का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। तो ये जो एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट वाला, ये आपका क्या है, इसमें हीट एनर्जी दी जा रही है और जहाँ पे हीट एनर्जी दी जाएगी वो होगा एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो इसको क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन की, जिसमें क्या होता है, व्हेन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, उसको क्या कहेंगे आप, थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका है, इसका एक और एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन जो है, उसका एग्जांपल आपके पास एक्टिविटी जो दे रखी है, इसमें आपके पास ये एक्टिविटी जो है, इसमें दे रखा है कि आपने 2 ग्राम आपने लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है एक बॉइलिंग ट्यूब में, और उसको क्या करना है, गर्म करना है। जब आप गर्म करेंगे, गर्म पर करने पे आप उसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जो लेड नाइट्रेट जो पाउडर है उसको क्या हो जाएगा उसका, तो मेनली अब अगर आप देखें लेड नाइट्रेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है PbNO3 होल ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट है 2PbNO3 होल ट्वाइस, और इसको अगर आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो इसका ब्रेक डाउन हो जाता है 2PbO यानी लेड ऑक्साइड में, प्लस आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में 4Na2, और प्लस ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। अब देखो ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन का, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, हीट एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है, और हीट एनर्जी जो प्रोवाइड की जा रही है उसके कारण जहाँ पे हीट एनर्जी का यूज किया जाएगा, किसी भी चीज़ को गर्म किया जाएगा, उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन होता है, उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। और इसमें क्या है, किसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, लेड नाइट्रेट का। और डिकम्पोजिशन के बाद आपको क्या क्या मिल रहा है, जो प्रोडक्ट है, लेड ऑक्साइड मिल रहा है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और ऑक्सीजन मिल रहा है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखना है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को उत्तराखंड बोर्ड में बहुत बार बैलेंस करने के लिए भी पूछा जाता है। इस इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करना है वो भी क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, हाउ टू बैलेंस इट, ठीक है।
अब उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप होता है वो है आपका एक एक्टिविटी 1.7 जो दे रखी है, इसमें है थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसमें मेनली क्या है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसमें अगर आप देखें ये इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड है और एक क्या है, कैथोड है। एक क्या है, एनोड है, दूसरा क्या होता है, कैथोड। एनोड जो होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज वाले जो क्या होते हैं एनाइन जो हैं वो क्या होते हैं, जमा होते हैं। और कैथोड जो होता है उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज वाले क्या होते हैं, जो कैटायन है वो क्या होते हैं, जमा होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, किसका थर्मल डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है वाटर का। वाटर अगर आप देखेंगे, वही अगर आपने पढ़ा है वाटर में H2+O2, और ये क्या करता है, आपका बनाता है 2H2O, यानी वाटर 2H2+O2 इट फॉर्म्स 2H2। ये एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन का। लेकिन जब आप इसका क्या करते हैं, ये 2H2O है, इसका अगर आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करते हैं, तो इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें, 2H2 में, और प्लस किसमें, O2 में, ऑक्सीजन में इसका क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर इसको देखो, ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है, जिसमें दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। और ये यहाँ पे नीचे वाला जो है ये एग्जाम्पल है आपका किसका, जो क्या होती हैं रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजिशन में भी कौन सा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट यूज किया जा रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसका नाम होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का इसमें क्या हो रहा है, यूज किया जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का क्या है, एग्जाम्पल है। तो आई होप ये भी आपको क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। इसके बाद एक और चीज़ होता है डिकम्पोजिशन का जो टाइप है, वो आपको मैंने बताया था एक्टिविटी 1.8 है, इसमें दे रखा है सिल्वर क्लोराइड को चाइनेडिस में लेना है और इसको सनलाइट में कुछ टाइम के लिए रख देना है। तो सनलाइट का जहाँ पे यूज होगा उसको कहेंगे, जहाँ पे सनलाइट का यूज होगा उसको कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन, यानी जिसमें इसका यूज किया जा रहा है। और सिल्वर क्लोराइड जो है उसका फॉर्मूला होता है AgCl। तो 2AgCl जो है सनलाइट की मदद से उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा 2Ag+Cl2 में। किसमें हो जाएगा, 2Ag+Cl2। तो ये भी आपका एग्जाम्पल है किसका, इसमें भी अगर आप देखें एक क्या है, एक सिंगल सबस्टांस है उसका ब्रेक डाउन, एक से ज़्यादा सबस्टांसेस में क्या हो रहा है, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इसीलिए ये भी क्या है, अब यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं सनलाइट का, इसीलिए ये किस प्रकार की जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये इसको कहेंगे आप फोटो डिकम्पोजिशन, ठीक है, इसको कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। तो ये भी अक्सर आपको पूछा जाता है कि किस तरह से फोटो डिकम्पोजिशन होता है। एक और चीज़, एक और रिएक्शन जो है वो आपका है सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का भी वही है, फोटो डिकम्पोजिशन जो होगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट अगर यहाँ पे है तो इसका सीधी सी बात है, इसका फोटो डिकम्पोजिशन हो रहा है किसमें, Ag+Br2 में, सिल्वर में। और ब्रोमीन जो है वो आपकी क्या हो रही है, एनर्जी हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा जो एंडोथर्मिक जो रिएक्शंस होती हैं, जो डिकम्पोजिशन जो रिएक्शंस होती हैं, वो सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। इससे पहले अगर आपने पढ़ा है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं, लेकिन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उनमें क्या होता है, दीज रिक्वायर एनर्जी एदर इन फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। की ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। देखो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था उसमें क्या हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी। जब ब्रेक डाउन हो रहा था, जब दो चीज़ें आपस में जुड़ रही थी, जैसे आपने वो वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाला CaO+H2O वाला आपने पढ़ा था, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, प्लस इसको जब वाटर में ऐड किया आपने तो इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो इसमें क्या है, एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा बबल्स बनेंगे, एनर्जी रिलीज होगी। तो कॉम्बिनेशन क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं। दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है, डिकम्पोजिशन में एनर्जी यूज हो रही है, किसके फॉर्म में, उसके लिए आपको या तो हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, या तो लाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, उनको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शन।
तो ऐसी रिएक्शन जिनमें एनर्जी का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो एग्जांपल है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के सारे एग्जांपल्स आप क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है वो भी क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपके पास कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। टेक 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन ए टेस्ट ट्यूब, एड 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड and mix with the help of glass rod. Touch the bottom of the test tube with your palm. What do you feel? Is this exothermic और endothermic? आपने क्या करना है, यहाँ पे जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा BaOH होल ट्वाइस, और उसके साथ आपने क्या करना है, अमोनियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपने मिक्स करना है और देखना है, उसको नीचे देखना है बॉटम पे कि वो गर्म फील होता है नहीं फील होता है, और क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये क्या होगी, एक एक्सोथर्मिक क्या होगी, रिएक्शन होगी, क्योंकि इसमें दो चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल आपका जो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सॉरी डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में आपने पढ़ा है। आई होप आपको समझ में आया होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं। सीधी सी बात है, अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया है, आप जस्ट उसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, उसका अपोजिट कर देंगे। जो प्रोडक्ट की साइड जो है उनको आप रिएक्टेंट की साइड लेकर के आएंगे, जो रिएक्टेंट की साइड जो सबस्टांसेस हैं उनको आप प्रोडक्ट की साइड ले जाएंगे, और जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका कॉम्बिनेशन का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन आएगा। तो जिसको कॉम्बिनेशन समझ में आता है वो डिकम्पोजिशन भी इजीली कर देगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।